सो हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वैल्यूएबल वीडियो ऑफ वाइस ब्रदर। तो गाइस, आप चाहे किसी भी फील्ड से अर्न करते हो और अगर आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग या इनफैक्ट रियल एस्टेट ऐसा टॉपिक पसंद है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और अगर ये टॉपिक पसंद नहीं भी है आपको तो भी आपको ये वीडियो देखना होगा, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिससे आप राइड करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अनलॉक कर सकते हो। तो गाइस, इंडिया में 3 चीज़ें बहुत बेसिक मानी जाती है: रोटी, कपड़ा, मकान। एंड मकान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ताकि आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाओ। और अगर अभी आपके पास टाइम नहीं होगा तो वीडियो को लाइक करके रख दो, रात को सोते समय या फ्री टाइम में देखना। तो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो मुझे नहीं पता आपके लाइफ में कैसा इंपैक्ट करेगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये वीडियो आपके फाइनेंशियल जर्नी में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है। तो माय नेम इज साहिल हुमने, आई वंस अगेन वेलकम यू टू दिस वंडरफुल वीडियो। फर्स्ट मिस्टेक, नॉट इन्वेस्टिंग। गाइस, अगर आप इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करते हो या नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो अपने फाइनेंसेस के साथ में। गाइस, ये चीज़ करना आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा टाइम पे, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सेट्रा 100 चीज़ें नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आपको खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला है। किसी को आपकी ज़िंदगी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। गाइस, आप डील्स खुद से बाय करो या किसी पार्टनर के साथ या किसी फर्म या ट्रस्ट के साथ, मुद्दा ये है कि गेट इन्वॉल्व। गाइस, बिलीव मी, अगर ये चीज़ तुमने सही से कर ली ना तो यहाँ से ऐसी पैसिव इनकम बनेगी जिससे हमारी जनरेशंस बैठ के खा सकती है। तो मुद्दा यह है कि गेट इन्वॉल्व, और ये चीज़ में ज़्यादा रिस्क नहीं है, मिनिमल रिस्क है, क्योंकि रिस्क तो हर चीज़ में है ना, रिस्क पे कुछ नहीं होता। सेकंड मिस्टेक, बाइंग टू स्मॉल। गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम या आरओआई के बेसिस पर इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे तो बाइंग टू स्मॉल विल नॉट प्रोवाइड यू एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई सिंगल फैमिली होम में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पर सिर्फ एक अकेला किराएदार रह सकता है, तो देन दैट प्रॉपर्टी विल नॉट जनरेट इनफ कैश फ्लो जिससे हम उस प्रॉपर्टी का खर्च निकाल कर उसे चला सके। तो ज़्यादातर गाइस ऐसे केसेस में जो किराएदार होता है ना, वो हमारे सिर पर बैठ कर डांस करता है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पर मिनिमम 15 टेनेंट रह सके, 15 किराएदार रह सके। उससे नीचे आप जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे वो इनफ कैश फ्लो नहीं प्रोवाइड करेगा। अब ये सेंटेंस सुनकर बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि साहिल भाई फिर ये तो कितना महंगा हो जाएगा। तो गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, मनी इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन एनी बिजनेस टू स्टार्ट। हाँ, अगर आपको गोल सिर्फ प्रॉपर्टी फ्लिप करना है तो आप चीज़ कर सकते हो, आप छोटी प्रॉपर्टीज में पैसा डाल सकते हो, लेकिन अभी आप स्पेकुलेटिंग करोगे, ना कि इन्वेस्टिंग। थर्ड मिस्टेक, सिंगल फैमिली होम रेंटल। गाइस, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सिर्फ एक अकेले किराएदार पर डिपेंड होते हो। मेरी मानोगे तो एक दरवाजे में इन्वेस्ट कभी मत करना। जहाँ पर एक दरवाजा है वहाँ पे आपको खुद रहना है, और जहाँ पर एक से ज़्यादा दरवाजे है वो जगह आपको अपनी बनानी है। गाइस, सिंगल फैमिली होम्स आर बैड इन्वेस्टमेंट, और ये ज़्यादा केसेस में, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पिछले 30 सालों से प्रूव होता आ रहा है। सिंगल फैमिली होम्स आर टेरिबल इन्वेस्टमेंट फॉर रेंटल इनकम, क्योंकि आप सिर्फ एक अकेले किराएदार पर डिपेंड होते हो, और वो बहुत ईजी होता है परचेज करने के लिए। Boys and girls, keep in mind, if it's easy to purchase means hard to keep. If it's easy to purchase means hard to keep. Fourth mistake, using too much depth. तो guys, बहुत ज़्यादा डेप्थ यूज़ करने से प्रॉपर्टी उस डेप्थ को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाएगी कोई ऐसे पॉइंट पर हमारी इकोनॉमिक साइकिल के अंदर। अगर आप कोई प्रॉपर्टी 95% फाइनेंस के साथ में खरीद सकते हो तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग भी कर सकते हैं वैसा। तो गाइस, जितने ज़्यादा लोग उतने कम बैरियर्स टू एंट्री, द लेस वैल्यूएबल द प्रॉपर्टी विल बी इन द फ्यूचर। 2008 में बहुत सारे लोगों ने अपना घर खोया था क्योंकि दे ओवर लेवरेज एंड ओवर स्पेकुलेटेड। अगर आपको कोई डील खरीदनी है तो आपको सिर्फ 75 to 50% डेप्थ यूज़ करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई प्रॉपर्टी 1 CR की है तो आपको 25 से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा अगर आपको उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए इस तरह का कमिटमेंट बहुत सारे बायर्स को पहले ही बाहर कर देता है और एक बैरियर बन जाता है एंट्री के लिए। और यही वो चीज़ है जो बड़े प्लेयर्स को पता होती है और छोटे प्लेयर्स को नहीं, और यही वो कारण है जिससे बड़े प्लेयर्स को ग्रेट डील्स मिलती है और छोटे प्लेयर्स को बचा खुचा। गाइस, दिस इज द सिंपल इकोनॉमिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो बात जब अपना लेंडिंग पार्टनर पिक करने की हो। बाय द वे, आपको बहुत सारे डिफरेंट लेंडर से कॉन्टैक्ट बनाना होगा फॉर डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड डिफरेंट मार्केट साइकिल्स के लिए। किसी एक लेंडर पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि डेप्थ इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप विद अ लेंडर इज वाइटल।
फिफ्थ मिस्टेक, बाइंग ऑन प्राइस एंड कैप रेट। गाइस अगर आप डील्स सिर्फ इस भरोसे पर खरीदते हो कि आपको वो कम प्राइस एंड हायर कैप रेट्स पर मिल जाएगी, तो मेरी मानोगे तो ऐसा कभी आपको एक अच्छी डील नहीं मिल पाएगी। गाइस अ ग्रेट डील ऑलवेज कम्स एट अ प्रीमियम प्राइस एंड लोअर कैप रेट्स। अब ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहा होगा, लेकिन आपने ज़रूर इस बंदे के बारे में सुना होगा, द ग्रैंड कार्डोनी। तो गाइस अगर जब आप इस बंदे के बारे में पढ़ते हो तो आप एक पैटर्न नोटिस करोगे। इनफैक्ट वो ये चीज़ खुद बताता है कि जो वो उसकी बेस्ट डील थी ना, उसके लिए उसने सबसे ज़्यादा पे किया था। गाइस उसका कहना ये है कि द ओल्ड एज बाइंग लो एंड सेलिंग हाई इज ट्रू अंटिल इट्स नॉट। I have made my best deals on buying high and selling higher। गाइस कोई डील का प्राइस कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स अ ग्रेट डील, बल्कि असलियत में इसका मतलब ये हो सकता है कि दाल में कुछ तो काला है। गाइस अ ग्रेट डील ऑलवेज कम्स एट अ प्रीमियम प्राइस। सपोज आपको कोई डील पसंद है और आप उसे खरीदने का सोचो, लेकिन उस डील को खरीदने में आपके साथ कोई कम्पीट ही नहीं कर रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि क्या गड़बड़ है। अगर वो डिश को कोई खाना नहीं चाहता तो आपको भी उसे अकेला छोड़ना होगा। यू शुड वंडर कि क्यों ये चीज़ किसी को नहीं चाहिए। आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि मैं गलत हूँ या कोई और गलत है या सब लोग गलत है। लेकिन गाइस एक ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि जो आप देख पा रहे हो या आपको जो चीज़ें पता है वो किसी और को नहीं पता, या कोई और वो चीज़ देख नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसा सिर्फ रेयर केसेस में होता है जहाँ पर आप पहले इंसान होते हो उस लोकेशन को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस मार्केट को डिस्कवर करने वाले। सिक्स्थ मिस्टेक, नॉट यूजिंग अ ब्रोकर। गाइस जब हम बिना कमर्शियल ब्रोकर के डील करने का ट्राई करते हैं तो ये प्योर रोकी मिस्टेक है। Guys, the broker is your best friend in this game. Use a broker in every deal. Prefer to use only listed brokers and hope he or she makes a bunch of money on deals. हमेशा ब्रोकर को अच्छा पे करो, ब्रोकर से जान पहचान बनाओ and make sure they like you. Seventh mistake, unable to move to the other markets. Guys, in the beginning as a real estate investor, you should stay local. But what if currently आप जो मार्केट में ऑपरेट करो that sucks या ऑलरेडी ओवरबिल्ड है या मरने की हालत में। जैसे फॉर इंस्टेंस कनाडा में we don't have a lot of good real estate to buy। वहाँ पर बहुत कम अच्छा रियल एस्टेट का स्टॉक अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं चल रही है। गाइस सब कोई रियल एस्टेट में पैसा नहीं बनाता क्योंकि सब मार्केट्स अच्छी नहीं होती है। दोस्तों लालच में कभी मत जाओ, इन्वेस्ट इन श्योर थिंग्स। गाइस रिपीट विद मी, आई एम नॉट अ स्पेक्युलेटर, आई एम एन इन्वेस्टर। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको पैसा बनाना है सच में तो आई एम नॉट अ स्पेक्यूलेटर, आई एम एन इन्वेस्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एट सम पॉइंट इन माई रियल एस्टेट करियर मुझे अपनी मार्केट से बाहर जाना पड़ सकता है टू एक्सप्लोर डिफरेंट मार्केट। बाहर जाने का मतलब क्या है कि हमें एक टीम चाहिए होगी दूसरे मार्केट्स पर रिसर्च करने के लिए, वहाँ प्रॉपर्टीज ढूंढने के लिए और वहाँ प्रॉपर्टीज मैनेज करने के लिए। उसके बाद एथ मिस्टेक, नॉट नोइंग द मार्केट। गाइस यू नीड टू नो योर मार्केट कंप्लीटली। अपनी मार्केट को ऊपर से नीचे तक पूरा छान डालो। यू नीड टू नो एवरी सेल, every competitor, every rental, what property is under rented, what property is over leveraged, what the property is sold for in the last cycle, vacancy in your marketplace, cost of every expense, insurance, utilities, management fees, cost to turn, how long it takes to turn, cost to advertise, which ad works, foot traffic, closing ratios, trailing 12 months of operation, and also you also need to know and have relationship with the top 3 controlling brokers in the marketplace to find the best stock in the मार्केट। देखो गाइस मैं आपको डराने का बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो लोगों को गुमराह करके बता रहे हैं कि रियल एस्टेट इज ईजी एंड चीप, बट इन ट्रूथ एंड रियलिटी इट्स नॉट। रियली इट्स नॉट। नाइन्थ मिस्टेक, फाइनेंसिंग। गाइस आपको बहुत सारे फाइनेंसिंग हथियारों की आवश्यकता है जो आपको बेहतरीन शर्तें और विश्वास प्रदान करें कि आप सौदा पूरा कर सकते हो। गाइस बाइंग रियल एस्टेट विदाउट यूजिंग डेट मेक्स नो सेंस। अगर आप बिना डेट के काम करते हो तो आप बड़े सौदे या फिर मैक्स आउट रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते। गाइस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेंडर कौन सा डील्स के लिए पैसे देने के लिए रेडी है और उस लेंडर का लोन अप्रूव करने का अंडरराइटिंग क्राइटेरिया क्या है। अंडरस्टैंडिंग दैट एज अ सब्जेक्ट इज वाइटल टू मेक डील्स हैपन, क्योंकि ये चीज़ हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी हमारे फाइनेंसिंग को लेकर और उसके वजह से हम सेलर को अश्योरेंस दे पाएंगे कि मैं बंदा XYZ डील को कंप्लीट कर सकता हूँ। गाइस आपको रियल एस्टेट बिजनेस में अगर सच में कुछ उखाड़ना है तो आपको लेवरेज तो लेना पड़ेगा और अच्छे लेवरेज के लिए आपको अच्छा मनी लेना से अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। दे ऑल शुड नो यू एंड ऑल्सो शुड असिस्ट यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरराइटिंग योर डील्स। लेंडर आपके पार्टनर्स है इस आपके रियल एस्टेट बिजनेस में। लेंडर्स आर नॉट योर कंपेटिटर बल्कि कंपेनियन है।
ये चीज आप जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। 10th मिस्टेक, नॉट बाइंग थ्रू ऑल साइकिल्स। गाइस, टू प्ले द रियल एस्टेट गेम यू कैनॉट जस्ट बाय एट द बॉटम, यू मस्ट बी एबल टू बाय एट द बॉटम, द मिडल एंड यस इवन एट द टॉप, एज लॉन्ग एज वो प्रॉपर्टी इनफ कैश फ्लो जनरेट कर रही है जिससे वो प्रॉपर्टी अपने लिए एक नया हाई बना लगे। अगर आप एक सही मार्केट में और आपके पास प्रॉपर कैश फ्लो आ रहा है जिससे आप डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल राइड कर सकते हो। अब आप में से कुछ महान लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि क्यों ना हम जस्ट बॉटम का वेट करें। ये सवाल, ये थॉट ऐसा है कि हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है कि पानी। कैसा बकवास सवाल है। ऑफकोर्स दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप सब साइकिल्स में बाय नहीं करते हो तो गाइज आप कोई साइकिल में बाय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कोई ब्रोकर नहीं जानता और आपको कोई सीरियसली भी नहीं लेगा, क्योंकि आप सिर्फ तभी खरीदने आओगे जब चारों तरफ खून बह रहा होगा मार्केट में, रास्तों पर। गाइज जब मार्केट की हालत खराब होती है तो जो ब्रोकर्स एंड सेलर्स होते हैं ना, वो बहुत व्याकुल होते हैं बायर्स की एबिलिटी को लेकर कि वो बंदा सच में डील क्लोज कर सकता है या नहीं। अगर आप कोई पर्टिकुलर डील के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए भी रेडी रहोगे तो भी वो डील मिलना आपको बहुत मुश्किल है खराब मार्केट की परिस्थितियों में, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सिर्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के बेसिस पर काम चलता है। अगर वो आपको इस काम में नहीं जानता तो वो आपके साथ काम भी नहीं करेगा। इन द एंड, शॉर्ट समरी, छोटा मत खरीदो, कचरा मत खरीदो, बाय द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस, मेक श्योर आपको प्रॉपर कैश फ्लो आ रहा है, टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द टेनेंट्स। अगर आपको कोई डील मिल जाती है तो तेजी दिखाओ। सो आई होप यू आर लिविंग बेटर देन यू केम। ये जो चीज़ें आप देखते हो, सीखते हो, उसे रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज़रूरी है। गाइस, अगर आप कोई पोजीशन हो अपने ज़िंदगी में, किस लेवल पर हो अपने ज़िंदगी में, उस लेवल से आप, वो लेवल आपको पसंद नहीं है, उस लेवल से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यू आर नॉट अ ट्री। स्टार्ट मूविंग अप, स्टार्ट लेवलिंग अप। और इस टाइप का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो इससे हमें यही समझ में आता है कि आप यू आर ट्राइंग टू लेवल अप। सो आई अप्रिशिएट दैट। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, एज ऑलवेज, पीस।